हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, कंपटीशन बहुत वास्ट हो चुका है और आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है। और ख़ासकर लड़के लड़के आपका कोई स्टेटस ही देखता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कितना पढ़े हैं, कितना एग्ज़ाम दिए हैं, कितने बार फेल हुए हैं, कितने नंबर से फेल हुए हैं, कितने नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कोई नहीं पूछता है। पूछेगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, कितना कमाते हैं, क्या स्टेटस है, यही लोग पूछेंगे। और लड़कों का दर्द इस दुनिया में पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए अगर आप लड़के हैं तो पढ़ाई कीजिए अच्छा से। और लड़कियों के लिए खासकर, आप लड़की हैं तो आपका सोच भी पहले ज़माने से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि अब जनरेशन आ चुका है एजुकेशन का। यानी आप लड़के हैं तो पढ़ाई कीजिए, नहीं तो वही फिर पहले जैसा चूल्हा चौका करना पड़ेगा। आप पढ़ लेकर कहीं सिलेक्शन ले लेती हैं तो आपका भी अच्छा रहेगा, कल्याण होगा। आप भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। नहीं तो जो लोग डिपेंड होते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। इसलिए जितना हो सके उतना पढ़िए और सिलेक्शन ले लीजिए, जैसे भी होता है वैसे कर कर मेहनत कीजिएगा। देखिए, ज़िंदगी में हर एक इंसान को किसी न किसी रूप में एक मौका मिलता है, तो उस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। आपको क्या करना है, तैयारी करते रहना है, ठीक ना। चलिए, हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए होंगे तो आप जुड़ जाइएगा। आप कुछ लोग नहीं जुड़े रहते हैं, लाइव क्लास कर लेते हैं, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। आप जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन कहाँ से पहुँचेगा। आप सब्सक्राइब कर कर और नोटिफिकेशन में ऑल क्लिक करते हैं तो वहाँ से जितना नोटिफिकेशन होगा 30 मिनट पहले पहुँचेगा। और आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर तो सारा लिंक अवेलेबल रहता ही है 30 मिनट पहले। चलिए, पहला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, 2, 3, 4, 5। इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताइए। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा 5। जिन दोस्तों ने 5 कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सरोज का संधि विच्छेद होगा। सरोज का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है सर प्लस ज, सरह प्लस ज, असरो प्लस ज, असर प्लस ओज। इसी में से आंसर होगा, बताइए क्या राइट आंसर होगा। संधि से आपके 3 प्रश्न रहेंगे तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। हो सकता है बढ़ा भी दे, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या 35 है और किसी किसी में 20-25 है, तो लेवल के अकॉर्डिंग रहेगा, पद के अकॉर्डिंग रहेगा। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरह प्लस ज। अगला प्रश्न है, समाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। समाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है सम प्लस आचार, स प्लस आचार, समा प्लस आचार, असमो प्लस आचार। क्या राइट आंसर होगा। इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताइए। समाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन आपके आंखों के सामने है, आपके डिस्प्ले पर है, और बताइए अच्छा से क्या राइट आंसर होगा। और नहीं पता है तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इसका जवाब दूंगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम प्लस आचार। अगला प्रश्न देखिए, विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसमें से कौन होगा। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होगा इसमें से। ऑप्शन है खगोल, परोक्ष, सिरोध और निराकार। इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताइए। बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। कमेंट कीजिए क्या आंसर होना चाहिए इसमें से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निराकार। अगला प्रश्न है, रमेश में कौन सी संधि है। रमेश में कौन सी संधि है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। रमेश में कौन सी संधि है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा रमेश में। राइट आंसर बताइए क्या होगा। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा इसमें। रमेश में कौन सी संधि है। ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। ऑप्शन देख लीजिए, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों बताइए। क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गुण संधि।
अगला प्रश्न देखिए, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोगान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोगान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है यश प्लस गान, यशो प्लस गान, यश प्लस गान और यशो प्लस गान। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए आप कमेंट कीजिए। देखिए, प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, आप एग्ज़ाम से पहले आप अपने आप को बेहतर बना लें, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपकी त्रुटियां कम हो जाए। प्रैक्टिस लगाने से मतलब यही होता है कि आपकी गलतियां कम से कम हो। क्या राइट आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए क्योंकि ये सिविल कोड का है। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यश प्लस गान। अगला प्रश्न देखिए, महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यन संधि। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यन संधि। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? आंसर अच्छा से जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा आपका गुण संधि है, महेंद्र गुण संधि है। अगला प्रश्न, भवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बताइए, आपके सामने हैं। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? भो प्लस अन, भू प्लस अन, भ प्लस अन, भव प्लस अन। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? भवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या राइट आंसर होना चाहिए बताइए, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भो प्लस अन। अगला प्रश्न देखिए, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। क्या राइट आंसर है? कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर होगा इसमें से? जवाब दीजिए लोग। राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। अगला प्रश्न देखिए, पर मौषधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर मौषधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है परमो प्लस औषधि, परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि और पर प्लस मौषधि। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा बताइए, क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परम प्लस औषधि। अगला प्रश्न देखिए, निरीश्वर, निरीश्वर में कौन सी संधि है? निरीश्वर में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए, क्या इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है बताइए। ऑप्शन है निरापद, निश्चय, निशाकरण और निहारिका। इसी में से आंसर होगा, बताइए, आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? प्रैक्टिस लगाने का मतलब होता है कि कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस लगाते हैं, ठीक ना। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस लगाते हैं रोज़, तो आपका रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा। आप छोड़ देंगे कि बाद में होगा, फिर आलस आ जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिएगा कर कर। राइट आंसर क्या होगा? निहारिका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि नहीं है? ऑप्शन है दुर्जन, सजन, वेदांत, गायक। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का नहीं है? ऑप्शन है दुर्जन, सजन, वेदांत, गायक। देख लीजिए, इसमें क्या पूछ रहा है, कौन व्यंजन संधि नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, दुर्जन है, सजन है, वेदांत है, गायक है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सजन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि है? इसमें उदाहरण जो है, कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, अन्वेषण, उल्लेख, मात्राज्ञा, पावक।
व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। क्या है? अन्वेषण, उल्लेख, मात्राज्ञा, पावक। क्या राइट आंसर होगा बताइए, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उल्लेख। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? इसमें भी आपको व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। यानी इस ऑप्शन है सजन, दुर्जन, वेदांत, गायक। ऑप्शन क्या क्या है? सजन है, दुर्जन है, वेदांत है, गायक है। लेकिन आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है इसमें से। बताइए, जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सजन जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द संधि का नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है पर, मौदार्य, जलौघ, गुरु उपदेश, सदैव। पर, मौदार्य, जलौघ, गुरु उपदेश, सदैव। पर मौदार्य है, जलौघ है, गुरु उपदेश है, सदैव है। क्या राइट आंसर होगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु उपदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? इसमें विसर्ग संधि नहीं है, उदाहरण जो दिया है बताइए क्या होना चाहिए इसमें से। ऑप्शन है यशोगान, निष्कपट, दुरुपयोग, अभिषेक। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, क्या राइट आंसर होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी अभिषेक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का नहीं है? ऑप्शन है यशोगान, निष्कपट, अभिषेक, दुरुपयोग। बता दीजिए, अभी तो बताया था। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पद संधि पद नहीं है? निम्न में से कौन सा पद संधि पद नहीं है? बताइए। ऑप्शन है यद्यपि, पवन, नरेंद्र, कामनी। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? निम्न में से कौन सा पद संधि पद का नहीं है? ऑप्शन है यद्यपि, पवन, नरेंद्र, कामनी। क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों बताइए, कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कामनी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है? निम्न में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है? ऑप्शन है नयन, गायन, धावक, गंगोदक। ऑप्शन आपके सामने है नयन, गायन, धावक, गंगोदक। क्या राइट आंसर होगा बताइए, जवाब दीजिए, इसी में से आंसर होगा। अयादि संधि का उदाहरण नहीं है वो बताना है आपको। देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा, यानी गंगोदक। जिन दोस्तों ने गंगोदक कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न, देवोपम, देवोपम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देवोपम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है देवो प्लस पम, देवा प्लस ओपम, देव प्लस उपम, देवा प्लस उपम। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों, क्या आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा देवा प्लस उपम। अगला प्रश्न, जगन्नाथ शब्द में कौन सा संधि है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि? ऑप्शन है गुण संधि, यन संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। ऑप्शन है गुण संधि, यन संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों बताइए, कमेंट कीजिए, क्या आंसर हो सकता है? जवाब दीजिए, गलत सही जो भी होता है दीजिए, आंसर तो हम बता ही रहे हैं। आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए, सही बार बार जवाब देने से आपकी त्रुटियां कम होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक ना। राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखिए, गए प्लस अक शब्द की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? गए प्लस अक को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या नया शब्द बनेगा? ऑप्शन देख लीजिए, गयक, गायक, गयक या गयक। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए, आंखों के सामने है आंसर, छिपा हुआ है, बस सही जवाब दे देना है आपको। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा गायक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। गा प्लस यक ऑप्शन दिया है, गाय प्लस क,
गे प्लस अक, गए प्लस अक, इसमें से क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा गए प्लस अक। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें स्वर संधि का उदाहरण बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है निराशा, अभ्यागत, सजन, जगदीश। क्या राइट आंसर होगा? स्वर संधि का उदाहरण बताना है आपको। ऑप्शन है निराशा, अभ्यागत, सजन, जगदीश। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अभ्यागत। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें भी स्वर संधि का उदाहरण बताना है। ऑप्शन है समाचार, स्वागत, सदुपयोग, सदाशय। समाचार है, स्वागत है, सदुपयोग है, सदाशय है, ठीक ना? समाचार है, स्वागत है, सदुपयोग है, सदाशय है। बताइए इसी में से क्या होगा? स्वर संधि का बताना है आपको कि स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट जितना हुआ है, यानी 20 से 25 के बीच, 20 से 30 के बीच का जितना प्रैक्टिस सेट है, उसमें सबका मैंने एक्सप्लेनेशन भी बताया है, वहाँ से देख लीजिए। स्वर संधि क्या है ये सब बताया है मैंने। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सदाशय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा उदाहरण अयादी संधि का नहीं है? कौन सा उदाहरण अयादी संधि का नहीं है इसमें से, बताइए कौन सा उदाहरण अयादी संधि का नहीं है? ऑप्शन है नयन, गायन, पवन, गंगोदक। नयन है, गायन है, पवन है, गंगोदक है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? अयादी संधि का उदाहरण नहीं है इसमें। ऑप्शन है नयन, गायन, पवन, गंगोदक। क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगोदक जो है ये अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस शब्द में संधि नहीं है? किस शब्द में संधि नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, नमस्ते है, इत देव है, प्राजय है, नयन है। बताइए इसमें से किसमें संधि नहीं है? किसमें संधि नहीं है, जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पराजय। पराजय में संधि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में व्यंजन संधि है? किस शब्द में व्यंजन संधि है, बताइए। ऑप्शन है स्वागत, गायन, दिग्गज, निराशा। ऑप्शन क्या है? स्वागत है, गायन है, दिग्गज है, निराशा है। इसमें से आपको बताना है कि व्यंजन संधि कौन है दोस्तों, बताइए, जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं आप, बताइए। जानते हैं तो, नहीं तो हम बताएंगे। राइट आंसर देखते हैं, दिग्गज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास में कौन सी संधि है? ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या होगा? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? उल्लास में कौन सी संधि है? ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखिए, उत प्लस ज्वल की सही संधि क्या होगा? उत प्लस ज्वल की सही संधि क्या होगा? ऑप्शन है उज्ज्वल। उज्ज्वल सब में लिखा हुआ है, लेकिन आपको पकड़ना है कि कौन सा जो है वो सही संधि होगा इसका। बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, सोचिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उज्ज्वल। उज्ज्वल तो सभी में लिखा हुआ है, लेकिन पकड़ना है कि कौन सा उज्ज्वल जो है वो सही लिखा हुआ है। सी नंबर का उज्ज्वल जो है वो सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द क्या होगा? अति प्लस उक्ति का अगर आप संधि करते हैं तो कौन सा नया शब्द बनेगा? अतियुक्ति सब में लिखा हुआ है, लेकिन पकड़ना है आपको कि कौन सा सही होगा। चलिए जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा अतियुक्ति। अगला प्रश्न है आपके सामने, सजन शब्द में कौन सी संधि है? सजन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके सामने है, स्वर संधि है, बताइए।
बताइए, हम लोग 20 मिनट में 33 क्वेश्चन कर लिए। क्या राइट आंसर होगा? स्वर संधि ऑप्शन है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है। क्या क्या ऑप्शन है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि है सज्जन में। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको क्या करना है? रविंद्र का संधि विच्छेद होगा। रविंद्र का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, रवि प्लस इंद्र, रव प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। हर्षिन दीर्घिन का फर्क है बस। बताइए क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों, जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा रवि प्लस इंद्र। यानी कौन सा इंद्र हो जाएगा? यानी आपका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए नंबर में भी और बी नंबर में भी, सॉरी बी में नहीं, यानी सी नंबर में। देखिए ऑप्शन लगभग एक ही जैसा है। अगला प्रश्न देखिए, रत्नाकर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? रत्नाकर का जब आप संधि करेंगे तो शुद्ध संधि विच्छेद क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, रतन प्लस आकर, रत्ना प्लस आकर, रत्ना प्लस कर, रत्ना प्लस कर। बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए? क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा बताओ, बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा रत्न प्लस आकर। अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद हम लोग इंग्लिश करेंगे। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। गुण संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। क्या राइट आंसर होगा बताइए? क्या राइट आंसर होगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा आपका यन संधि। क्या हो जाएगा? यन संधि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मिथ्याभिमानी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मिथ्याभिमानी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या राइट आंसर होगा? मिथ्याभिमानी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथ्या प्लस अभिमानी। क्या हो जाएगा? मिथ्या प्लस अभिमानी। अगला प्रश्न देखिए, महाशय शब्द में कौन सा संधि है? महाशय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके सामने है, गुण संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, व्यंजन संधि। क्या राइट आंसर होना चाहिए? बताइए, महाशय शब्द में आपको बताना है कि कौन सी संधि है। ऑप्शन आपके सामने है, गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखिए, महा प्लस ऐश्वर्य शब्द की संधि करने पर नया शब्द जो बनेगा क्या होगा? महा प्लस ऐश्वर्य का जब आप संधि करेंगे जो नया शब्द बनेगा क्या होगा? ऑप्शन है महाशैर्व, महा महेश्वर, महेश्वर और महाऐश्वर्य। क्या राइट आंसर होगा बताइए? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या होगा? मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होना चाहिए इसमें से? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा मनो प्लस योग। क्या हो जाएगा? मनो प्लस योग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निरोग शब्द में कौन सा संधि है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके सामने है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि। निरोग शब्द में कौन सी संधि है बताइए, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या होगा? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखिए, निह प्लस चल का सही संधि क्या होगा? अब सब में निश्चल है, पकड़ लीजिए कौन सा सही होगा। जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा निश्चल। अगला प्रश्न देखिए, दो प्लस बल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दो प्लस बल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से ढूंढ कर बताइए क्या राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्बल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है,
उत प्लस हार की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन है उधार, उतहार, उधार, उदार। क्या राइट आंसर होगा? बताइए क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा उधार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है? ऑप्शन है निराश्रय, मनस्पात, मनस्ताप, नीलिमा, मनयोग। इसमें से कौन सा शब्द संधि का पद नहीं है? बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इंग्लिश करेंगे। अब क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलिमा। अब चलिए हम लोग इंग्लिश की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने इंग्लिश का। सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used one word substitute for the given group of word. A piece of land where fruit tree are grown. क्या राइट आंसर होगा? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, पास्चर है, मेडो है, बर्नयार्ड है, ऑर्कर्ड है। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? जवाब दीजिए। देखिए ऑर्कर्ड का मतलब होता है फलों का बाग, ठीक ना। अब पास्चर का मतलब होता है चारागाह। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑर्कर्ड। चलिए अगला प्रश्न है, इन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। क्या होगा? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से क्या होगा? जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इरेटिक। क्या हो जाएगा? इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है सनकी या मनमौजी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। अब सवाल है आपका, डैट विच इज लॉफुल, डैट विच इज लॉफुल। बताइए। डैट विच इज लॉफुल यानी कानूनी जो हो बोलता है, कानूनी, कानून से रिलेटेड होता है। लॉफुल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कानूनी बोलते हैं, लीगल बोलते हैं। आधिकारिक रूप में जो मान्य होता है, यानी क्या हो जाएगा? लीगल हो जाएगा। राइट आंसर लीगल। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी इज ऑन 6 मंथ डैश लीव। यानी सी का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? यानी मैटरनिटी, मैटरनिटी का प्रयोग करेंगे। मैटरनिटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बताइए क्या राइट आंसर होगा? इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या राइट आंसर होगा? यानी प्रोसीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोसीजर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द इजिप्शियन डेवलप्ड वे टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम डैश। द इजिप्शियन डेवलप्ड वे टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम डैश। क्या होगा? यानी वैसा चीज़ जो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, ऐसा चीज़ जो धीरे धीरे सड़ने गलने लगे, उसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे आप? इसमें से डिके हो जाएगा, यानी डिकेइंग देखिए दिया हुआ है, यही हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें आपको त्रुटि पहचानना है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है, द मैन टर्न टू हिम विथ लुक ऑफ डिसअप्रूव, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है एक जहाँ पर त्रुटि लिखा हुआ है। पकड़िए, आपको पकड़ना पड़ेगा एग्जाम में खुद ही। देखिए कहने का मतलब है कि जहाँ दिया है, लिखा हुआ है ऑफ डिसअप्रूवल, देखिए लुक ऑफ डिसअप्रूव जो लिखा है ना, ये एक नाउन है, ठीक ना। डिसअप्रूवल अर्थ में इसका हो जाएगा अस्वीकृति, डिसअप्रूव वर्ब हो जाएगा। इसलिए आपका देखिए यहाँ पर लिखा है ऑफ डिसअप्रूव, यही आपका त्रुटि है, यहाँ पर डिसअप्रूवल होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
select the most appropriate meaning of the given item. cool as cucumber. cool as cucumber मतलब शांत, शांत व्यक्ति के अर्थ में बात करते हैं। बताइए तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? यानी काम मीन्स क्या होता है? शांत होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, select the option that can be used as one word substitute for the given word. A volume of containing several book previously published separately. बताइए, यानी एक ही खंड में पहले जो प्रकाशित हो गया है अलग अलग पुस्तकें, उसका संग्रह, उसका कलेक्शन। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे एक ही सेंटेंस में? यानी ओमनीबस बोलेंगे। ओमनीबस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। कम टू ब्लो, कम टू ब्लो क्या होगा? बताइए। कम टू ब्लो यानी झगड़ा शुरू करने के सेंस में क्या बोलते हैं? कम टू ब्लो को झगड़ा शुरू करने के सेंस में, यानी गेट इनटू फाइट फिजिकली राइट आंसर हो जाएगा। तभी ना हाथ उठाएंगे आप किसी पर। राइट आंसर हो गया आपका गेट इनटू फाइट फिजिकली। उसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी रिकमेंड दिया है। रिकमेंड सिनोनिम बताना है। रिकमेंड का मतलब सिफारिश करना, पैरवी देना। पैरवी लगाते हैं आप किसी को तो भाई सलाह भी किस सेंस में बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर सिनोनिम बताना है, एंटोनिम नहीं बताना है, यानी इसके जैसा अर्थ बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी अप्रूव हो जाएगा। अगर यहीं पर एंटोनिम पूछता तो क्या होता? एंटोनिम पूछता तब अपोज बोलते हैं हम। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सबस्टिट्यूशन क्या है? सबस्टिट्यूशन क्या दिया है? सबस्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। सबस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? यानी एक स्थान से दूसरे पर जिसका प्रयोग हो, यानी सिनोनिम बताना है। तो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रूडेंट है। क्या है? प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स क्या होता है? यानी जो बहुत ही विनम्र व्यक्ति हो, भविष्य के प्रति सावधान रहता है, सचेत रहता है, उसको बोलते हैं। यानी इसमें से क्या हो जाएगा? यानी कहने का मतलब है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टफुल। ठीक ना, जो कि विलोम पूछ रहा है। उसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें भी विलोम बताना है। क्राइटिसाइज दिया है। क्या राइट आंसर होगा? यानी आलोचना करने के सेंस में बोलते हैं, दोष दिखलाने के सेंस में। अब इसका विलोम क्या होगा? क्राइटिसाइज का, यानी अप्रूव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मैन फेल्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स। क्या हो जाएगा? डैश ऑफ स्टेयर। कहने का मतलब है कि फ्लाइट ऑफ स्टेयर यानी सीढ़ियों का क्रम या सौंपना। क्या बोलेंगे? बताइए। तो राइट आंसर फ्लाइट हो जाएगा। फ्लाइट ऑफ स्टेयर बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका फ्लाइट ऑफ स्टेयर हो गया। दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। पढ़ाई करते रहिए। हमारे द्वारा जितना प्रयास होगा उतना हम करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके पास ग्रुप है तो उसे उस जगह शेयर कर दीजिएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जाकर स्टैंड BPS यूट्यूब सर्च मारेंगे, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आधा घंटा पहले इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। सभी दोस्तों को गुड नाइट।